खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में आरोपी विकास दिल्ली में एक केस में गिरफ्तार हुआ था। 10 महीने पहले स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार किया था। इसी साल अप्रैल में विकास यादव जमानत पर छूटा था। एफबीआई ने पन्नू केस में विकास को वांटेड घोषित किया था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में आरोपी विकास दिल्ली में एक केस में गिरफ्तार हुआ था और 10 महीने पहले स्पेशल सेल ने इसकी गिरफ्तारी की थी और इसी साल अप्रैल में विकास यादव जमानत पर छूटा भी था। आनंद हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, विकास यादव को करीबन 10 महीने पहले जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसने 2 मामलों में गिरफ्तार किया था, जिसमें एक अपहरण और हत्या की साजिश का मामला था। और उसके बाद इस पूरे मामले में साल 2024 में दिल्ली पुलिस ने मार्च के महीने में एक चार्जशीट भी दाखिल की थी और उसके बाद से जो विकास यादव है उससे बेल मिल गई थी। ये पूरा मामला बता दें कि रोहिणी के एक व्यापारी थे जिन्होंने दिसंबर 2023 में दिल्ली पुलिस को एक शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है केस दर्ज किया और उसके बाद विकास यादव की गिरफ्तारी की थी। बिल्कुल, और एफबीआई की तरफ से भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी ये आरोपी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एफबीआई की मोस्ट वांटेड में इनका नाम सामने आया है, उस पर लगातार भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि नौकरी से इस आरोपी को बर्खास्त कर दिया गया है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो एफबीआई है या जो वहाँ की एजेंसियां हैं उन्होंने भारत सरकार की इस पहल की सराहना भी की थी। तो आगे देखना होगा कि इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि एक भारत में मामला इसके ऊपर है, उसमें ये चार्जशीटेड हो रहा है और उसमें अभी ये बेल पर है। तो इस पूरे मामले में जब तक फाइनल सुनवाई नहीं हो जाती है, कन्विक्शन नहीं हो जाता है, तब तक इस पे अभी किस तरह की एजेंसियों का रुख रहेगा देखने वाली बात होगी। जी, शुक्रिया आनंद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में आरोपी विकास दिल्ली में एक केस में गिरफ्तार हुआ था। ये सामने आया है कि 10 महीने पहले स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार किया था और इसी साल अप्रैल में विकास यादव जमानत पर भी छूटा था। लेकिन इस बीच जानकारी मिल पा रही है, जो तल्खियां कनाडा और भारत में लगातार पन्नू को लेकर बढ़ रही है, जो टेंशन बढ़ रही है, उसको लेकर अब जानकारी ये भी मिल पा रही है कि एफबीआई ने पन्नू केस में विकास को वांटेड घोषित किया था। और आनंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, ये जो तल्खियां लगातार जो है कनाडा और भारत के बीच में पन्नू के मामले को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही है, बार बार सबूत पेश करने की बात की जा रही है कनाडा से, लेकिन उनकी तरफ से कोई सफाई आ नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर बार पलटवार लगातार हो रहा है। देखिए, जो गुरपंत पंत सिंह पन्नू का जो मामला है उस पर लगातार आपको याद होगा एनआईए ने बीच में अभी उसके जो पंजाब के ठिकाने थे वहां पर रेड की थी और उसकी काफी प्रॉपर्टी को सीज किया होता है। इसके अलावा उसके ऊपर जो है एक तरीके से वो वांटेड की लिस्ट में है भारत का और लगातार एजेंसियां जो है वो पन्नू के को लेके कार्रवाई करती रही हैं। पन्नू ने कई बार भारत के खिलाफ जो है वो लोगों को भड़काने की कोशिश की है। कई सारे जो पन्नू के एसोसिएट थे उन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और हमने देखा था कि किस तरह से दिल्ली के मेट्रो स्टेशन और दीवारों पे स्लोगन लगाने का काम जो है वो पन्नू ने किया था। तो एक तरीके से भारत को लेकर लगातार पन्नू के खिलाफ कार्रवाई करने की बात दूसरे देशों की चाहे वो सरकारें हों या पुलिस हो, एजेंसी उनसे की गई है। लेकिन जिस तरह से कनाडा तरफदारी कर रहा है और खुद पन्नू का एक बयान सामने आया था वो काफी गौर करने वाला है, जिसमें उसने प्रधानमंत्री कनाडा से अपने रिश्तों की बात कबूल की थी। इससे सीधा ये संदेश जाता है कि कनाडा की धरती पे खालिस्तानी आतंकवादी हो या खालिस्तानी ऐसे आउटफिट्स हो जो भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है या वहाँ पे गैंगस्टर हो या टेररिस्ट हो, उनको कहीं ना कहीं कनाडा पनाह दे रहा है। और अगर आप बीच में बात करें एमईए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था कि ऐसे बहुत सारे भगोड़े हैं जिनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो कई देशों को दी गई है, जिसमें कनाडा भी शामिल है, कि उन लोगों का प्रत्यर्पण किया जाए और उन्हें भारत भेजा जाए। लेकिन उस पर कनाडा का क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आनंद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।